अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपने 1.4 के जो बकिया क्वेश्चन थे वो किए, कैसा लगा और कितनों को सही आया प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं फर्दर जो है मुझे जो है इंकरेजमेंट मिल सके कि मैं आगे भी काम करूं। सही, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो की 7th क्लास की मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। सही, नाउ वी आर मूविंग टू 1.5 एक्सरसाइज 1.5। सही, उसमें जो है क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट, जिसे हम सेटों की खासियतें मुबादला कहते हैं। हम इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के पढ़ेंगे, इत्तिसाल और तकाता दोनों के पढ़ेंगे। दरअसल इसमें क्या होता है कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये लॉ है जो हम फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं। इसके मुताबिक क्या होता है कि राइट साइड की या लेफ़्ट साइड की जो भी क्वांटिटीज़ होते हैं या जो भी एलिमेंट होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो बराबर होता है राइट हैंड साइड के। सही, इसको समझाने के लिए आप क्या करें कि ए को ले लें आप 1, बी को ले लें 2। सही, और यहाँ इसी तरह से देखें बी को 2 लिया तो यहाँ भी लें 2 और ए को लें 1। देखें ए 1 + 2 यानी 1 + 2 भी 3 हुआ और 2 + 1 भी क्या हुआ, 3 हुआ। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूनियन में, यानी हम क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए, यानी ए यूनियन बी का जो आंसर है वही आंसर होना चाहिए बी यूनियन ए का। सही है, और इसी तरह से इसकी इंटरसेक्शन या तकाता कैसे पढ़ेंगे कि जो एक साइड का आंसर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए दूसरे सेट के आंसर के साथ। ओके, सही सही। इसी तरह से क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स होते हैं, यानी सेटों की खासियत तलाजुम। सही है, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, उसमें ए और बी थे। आप इसमें सपोज कर लें कि इसमें ए बी और सी यानी 3 चीज़ें। सही, किस तरह से आप लिखोगे कि आप जो है अगर सेटों इसमें भी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के आप ए यूनियन बी करोगे, सही है, और फिर उसकी यूनियन बनाओगे किसी सेट सी के साथ, उसका जो आंसर आएगा वो आंसर होना चाहिए आपका बी यूनियन सी यूनियन ए के। सही, और इसी तरह से इंटरसेक्शन हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। सही स्टूडेंट, मैं इस एक्सरसाइज को भी, क्योंकि बहुत लंबी एक्सरसाइज है, मैं सारी सॉल्व नहीं करूँगी, पर मैं आपको ये बताऊँगी कि इन्हें प्रूफ कैसे किया जाता है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, खासियत मुबादला को कैसे साबित किया जाता है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटों की खासियत तलाजुम को किस तरह से प्रूफ किया जाता है। मैं इत्तिसाल और तकाता, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों में देखूँगी। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही, पर मैं दोनों प्रॉपर्टीज़ को साबित कर रही हूँ, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। देखें, ये जो 1.5 है, इसका मैं एक ये क्वेश्चन करूँगी, एक ये क्वेश्चन करूँगी, एक क्वेश्चन नंबर 5 करूँगी, एक क्वेश्चन नंबर 10 करूँगी और एक क्वेश्चन नंबर 6 करूँगी। सही है, तो लेट डू दिस। सही स्टूडेंट, ये सेट हमें गिवन है। सही है, -1 -2 -3 यानी कि इंटीजर्स की सूरत में हमें गिवन है। सही, इंटीजर्स सही अदद को कहते हैं। चले हम जो है पहले ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये खासियत मुबादला है, यानी हमने देखना है ए यूनियन बी का जो आंसर आ रहा है वो बी यूनियन ए के बिल्कुल बराबर और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर हो। चलें पहले हम सेट पुट करते हैं। जो हमारा ए सेट है, सेट ए जो है वो है -1 -2 -3 के, और आपका जो बी सेट है वो है -1 -4 -5 -6 के। सही, अब आपने ए यूनियन बी बनानी है। सही, ए यूनियन बी बनानी है। थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा आपके लिए लेफ़्ट और राइट का इस तरह से अरेंज कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें। सही, अभी मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। अब देखें, ए यूनियन बी बनाए। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में क्या करते हैं, हम सिर्फ तरतीब वाला अंदाज में लिखते हैं। देखें, 1 यहाँ दोनों में है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 5 6 यहाँ 6, चूँकि सब नेगेटिव इंटीजर है तो सही है। अब देखें, अब बी यूनियन है, अब मैं यहाँ बी यूनियन ए सॉल्व करने लगी हूँ। पहले बी सेट है तो बी सेट पुट करें, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और अब ए सेट पुट करें, -1 -2 -3। अब इसकी बी यूनियन सी बताएं,
बी यूनियन ए बताएं, यानी आप पहले ए सेट के जो भी मेंबर है उनको कंपेयर करवाएं दूसरे सेट के साथ। सॉरी स्टूडेंट, ये 1 2 3 2 मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा उतार देता है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा अर्जेंट में हो गया था। सही, आप देखें यहाँ क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ से कंपैरिजन कर लें तो पहले देखिए 1 यहाँ है, इधर भी 1 है। सही है, 2 इसमें नहीं है, इसमें 3 इसमें नहीं है, इसमें 4 5 6 इसमें, तो आप इसको तरतीबाराना अंदाज में निकालोगे 6। तो आप देखें यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 5 6 और इधर भी क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये वाला जो सेट है ये प्रूफ करते हैं ए यूनियन बी। सही है, सही। अब देखिए मैंने डिफ्रेंशिएट मालूम करना है। सही, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं कर रही हूँ। आपके पास जो बी सेट है, आपका जो बी सेट है वो बराबर है -1 -4 -5 -6 के। और आपका सी सेट क्या है, आपका सी सेट है 0 -1 -2 -3 एंड -4। माइनस की निशानी है तो आप b माइनस सी कर रहे हो, यानी b में से आप c को निकाल रहे हो। हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होते हैं उन्हें काट देते हैं। इसमें 1 मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा। सही, और इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा -4 -5 -6। ये आपका b माइनस सी का आंसर है। अब आप बोलेंगे मैंने 2 सॉरी ये 4 भी मिल रहा है, तो यहाँ 4 नहीं है। सही, यहाँ 4 नहीं है, थोड़ा सा कंपैरिजन में मुझसे मिस्टेक हो रही है। तो आपका आंसर क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है। 0 -5 -6। सही, सही। अब आप ये बोलेंगे कि 2 3 भी तो बचा था, सी सेट में से 2 3 भी तो रखा था। ज़्यादा जब मैं आपसे जो है हम लोग 1.2 या 2 कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि जब हम माइनस करते हैं तो सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखते हैं, दूसरे सेट के जो एलिमेंट बचे वो हरगिज़ नहीं लिखते। सही है, अब मैं इसका राइट हैंड साइड प्रूफ करती हूँ। सही, यानी अब जो है मैं पहले क्या रखूँगी, सी सेट रखूँगी। यहाँ सी सेट है आपका 0 -1 -2 -3 -4। थोड़ा सा मैं थोड़ा ज़्यादा अटेंशन पे करती हूँ, सॉरी ए की। और आपका 20 है -1 -4 -5 -6। सही, अब इनमें से जो मिलता जुलता है आप उसे काटें। इसमें से क्या क्या 1 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। सही, और आपके पास अब बचा क्या है, यानी c माइनस बी क्या बचा है आपके पास, c माइनस बी आपका बचा है ऊपर वाले सेट से -2 -3। b के हम नहीं लिखेंगे, और आपके पास जबकि b माइनस सी क्या आया था 5 -6, और इसका क्या है -2 -3। इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये प्रूफ हो गया b माइनस सी नॉट इक्वल है c माइनस बी के, यानी b माइनस सी बराबर नहीं है c माइनस बी के। सही है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सही, अब हमने इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतानी है, यानी हमने तकाता की जो है तकाता की हम लोगों ने खासियतें तलाजुम बतानी है। सॉरी, मेरी थोड़ी सी उर्दू में पढ़ाने की कोशिश पर थोड़ी सी ऑफकोर्स हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। से पहले ए सेट पुट कर लेते हैं हम, -1 -2 -3। सही, सही। इंटरसेक्शन करवाएं, बी सेट पुट करें। अब जो है आपका -1 -4 -5 -6। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी बनानी है। इंटरसेक्शन कैसे बनाते हैं, जो दोनों सेटों में मिलता जुलता होता है उससे हम लिखते हैं। तो इस वाले सेट में सिर्फ और सिर्फ -1 मिल रहा है। ओके, अब बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, यानी पहले हम कौन सा सेट रखेंगे, हम रखेंगे बी सेट -1 -4 -5 -6, और ए सेट है आपका -1 -2 -3। अब आप बी इंटरसेक्शन ए करें
तो अभी भी क्या मिल रहा है, सिर्फ इसमें से ये 1 1 ही मिल रहा है, तो ये भी क्या आएगा माइनस का 1, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर है, यानी ये वाला क्वेश्चन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सही है, चूँकि आपको पता है हम 1.5 के सिलेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब हम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी खासियत तलाज़ुम की यूनियन करवाएंगे। सही है, उसका इत्तिसाल करवाएंगे। सही है, वही जो आपके पास पुराना ए जो सेट है आपके पास एक ही दफ़ा सेट दिया हुआ और बाकी उनसे प्रॉपर्टी पूछ रही है। 1 सेट है आपका 1 -2 -3, सही है, और बी सेट है आपका -1 -2 -4 -5 -6, और सी सेट है आपका 0 -1 -2 -3 -4। सही, अब देखें आपने सबसे पहले क्या करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, आपने ए यूनियन बी करनी है। यूनियन कैसे लगाते हैं स्टूडेंट, यूनियन में हम तरतीब वाराना, अगर हम ये सेट कंपेयर कर लें, ये ए सेट है ये बी सेट है, तो देखें -1 दोनों में है, फिर -2 इस वाले में है, -3 भी इस वाले में है, -4 -5 -6 उसमें है, तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। अब इस सी वाला जो है इसके बराबर में उतार लें, 0 -1 -2 -3 -4। अब इसकी क्या करें, आप ए यूनियन बी जो हमें ऑलरेडी मालूम है, इस सेट की यूनियन बनवाएं आप सी के साथ। सही, आप इन सेट्स को कंपेयर कर लें, तो 0 है इधर, बाकी 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। सही, अब आपने बी यूनियन सी करवानी है। सही, पहले आप रखें बी यूनियन सी। सही, बी सेट रखें आप, -6, फिर आप सी सेट रखें 0 1 2 3 4, इसकी यूनियन बनाएं, तो आपके पास क्या आएगी बी यूनियन सी, आपके पास आएगा 0 1 2 3 4 5 और 6, ये सब के साथ माइनस आएगा, ये मनफी सही अदद है। सही, अब आप क्या करवाएं, बी यूनियन को यूनियन ए करवाएं। सही है, मैंने यहाँ यूनियन ए बाद में लिखा है, आप पहले भी पुट कर सकते हैं। सही है, तो ए यूनियन यानी ए यूनियन बी यूनियन सी करवाएं। ये किस तरह से रखेंगे, पहले आप इसके साथ लिखते हैं ए सेट। ए सेट है आपका -1 -2 -3, और फिर लिखें बी यूनियन सी, जो आपका है ये वाला 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप यूनियन बनाएं, तो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा आपके पास, जाहिर सी बात है आप 0 से गिनती का शुरू, 0 -1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब देखें यहीं ये भी सारे माइनस के आए थे आपके पास। सही, और ये भी 0 1 2 3 4 5 6 आया, 0 1 2 3 4 5 6 आया, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गया आपका राइट हैंड साइड के। सही, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सही, आपने क्या करना है, ए अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सेटों की इंटरसेक्शन है, हम यानी खासियत तलाज़ुम का तकाता कर रहे हैं। तो आपके पास ए सेट जो गिवन है वो है आपके पास -1 -2 -3। सही, और बी सेट जो आपके पास गिवन है वो है -1 -4 -5 -6, और आपका जो सी सेट गिवन है वो है 0 -1 -2 -3 -4। सही, आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी देखें, ए और बी में से आप कॉमन देखें तो 1 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, तो -1 आ जाएगा। सही, अब आप जो है इसके साथ सी सेट लिख लें, 0 -1 -2 -3 -4। इनमें क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो यानी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। सही, ब्रैकेट बाद इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1। ओके, अब हम बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए करते हैं, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। ये रहा आपका बी सेट और सी सेट।
सही है, आप इन दोनों को कंपेयर करें और इनमें से देखो क्या मिल रहा है, इसमें से 1 और 4 मिल रहा है, 1 1 4 1 4 मिल रहा है, तो यानी आपका बी इंटरसेक्शन सी आएगा -1 -4। सही है, अब आप इसकी इंटरसेक्शन लगवाएं ए के साथ, तो आपका ए सेट था -1 -2 -3। अब इनकी जब आप इंटरसेक्शन यानी आपने कॉमन लिखना है, यानी बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, इनमें सिर्फ 1 मिल रहा है, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। आप देखें बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी -1 आया था और बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए का भी यही आया, यानी आपने प्रूफ कर दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट कंप्लीमेंट, अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ वो मैं आपको बुक में से बता देती हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ना, ताकि आप लोग थोड़ा सा आपकी मदद हो जाए। मैं कुछ क्वेश्चन बीच में से छोड़ रही हूँ सिर्फ इस वजह से कि आप लोग प्रैक्टिस करें। सही, देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर बी है 1.5 का, ये जो क्वेश्चन नंबर बी है इसका मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, एक ये वाला करूँगी और एक ये वाला करूँगी। सही, पहले आपने कम्प्लीमेंट्री हमने पहले भी बनाना सीखी है कि हम यूनिवर्सल सेट में से एक्चुअल सेट को माइनस करते हैं। अब चले हम ए कम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, देखें 10 10 है, 12 है, 14 है, 16 है और 18 मिल रहा है। अब आपके पास यानी ए कम्प्लीमेंट्री क्या बच गया आपके पास। सही, मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ताकि अगर कोई गलती हो जाए 11, और आप भी जब मैथ क्या करें तो आप पेंसिल यूज़ क्या करें। सही, पेंसिल इज़ इरेजेबल, यानी पेंसिल से हुई हुई गलतियाँ आप मिटा सकते हैं और आपका काम थोड़ा सा नीट होगा। यानी यूनिवर्सल सेट हम कैसे बनाते हैं, कम्प्लीमेंट्री सेट हम कैसे बनाते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से जो एक्चुअल सेट होता है वो माइनस कर देते हैं। सही, जो बचता है वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट्री आ जाता है, वो उसकी कम्प्लीमेंट्री आ जाती है। चले हाथ के हाथ हम बी कम्प्लीमेंट्री भी, इसमें क्या है 10 11 12 13 14 15, यानी यहाँ तक के डिजिट इसमें सेम है, यानी आपके पास बी कम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगी 16 17 18 90 और 20। चले हमारे पास ए कम्प्लीमेंट्री और बी कम्प्लीमेंट्री आ गए। अब हमने देखें हमने ये साबित करना है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट्री जो है यूनिवर्सल सेट के बराबर आनी चाहिए। तो पहले मैं यहाँ ए सेट पुट करती हूँ। सही है, ए सेट क्या है आपका 10 12 14 16 और 18। सही, आप इसकी यूनियन बनवाएं ए कम्प्लीमेंट्री के साथ, जो आपकी ये मैंने निकाली थी 11 13 15 17 18 19 20। यूनियन में हम क्या करते हैं, हम जो है सब का सब जो है तरतीब वाराना अंदाज में लिखते हैं। सही, देखें 10 यहाँ 11 वहाँ 12 यहाँ 13 वहाँ 14 यहाँ 15 वहाँ 16 यहाँ 17 वहाँ 18 दोनों में है 90 और ये 20। अब आप देखें यूनिवर्सल जो सेट है वो भी 10 से लेकर 11 तक की गिनती है। तो यहाँ जो आया आपका ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट्री का जो आंसर आया वो 10 से लेकर 11 तक आया, यानी ये प्रूफ हुआ। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट्री जो बराबर आया वो यूनिवर्सल सेट के साथ आया, ये प्रूफ्ड है। सही, अब बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री कर लेते। पहले मैं बी सेट उतारती हूँ। यहाँ आपका है बी सेट 10 11 12 13 14 15 और आपकी बी कम्प्लीमेंट्री जो आपने सॉल्व की थी, यानी आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया था बी सेट को। सही है, ये है आपकी बी कम्प्लीमेंट्री। तो बी कम्प्लीमेंट्री लिखे जो है 16 17 18 19 20। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं स्टूडेंट, दो सेटों में जो मिलता जुलता होता है ना वो आप लिखते हैं। आप देखें यहाँ 10 11 12 13 14 15 और 15 के बाद 16 17 18 19 20 इसमें, यानी इसमें कुछ नहीं मिल रहा। तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या आएगा, आपका आएगा नल सेट, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो ये भी प्रूफ हुआ। सो स्टूडेंट दैट्स इट फ्रॉम chapter 1 1.5. If you like my procedure of teaching, please subscribe, share my channel and like my videos.
और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।